विशेष करके ये कुरुक्षेत्र में ये इधर हो जाओ पीछे। ये कृष्ण जी का स्मृति में राधा रानी जी इस वृक्ष को आलिंगन करते थे और विशेष करके ये कुरुक्षेत्र में ये साक्षी के रूप में राधा कृष्ण की मिलन स्थली है। इसी का साक्षी स्वरूप ये वृक्ष अभी भी साक्षी दे रहा है हम लोग के लिए। इसीलिए हम लोग सब इनको प्रणाम करते हैं, परिक्रमा करते हैं। जो भी यात्री यहाँ आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, यहाँ कर दो। नमस्कार, हरे कृष्ण। मेरा नाम भक्ति भास्कर भारती महाराज। मैं वृंदावन में रहता हूँ। ये हमारा गौड़ीय मिशन के एक ब्रांच है, व्यास गौड़ीय मठ के नाम पर जाना जाता है, जो ब्रह्म सरोवर के तट पर है। और यही स्थान एक विशेष स्थान है जहाँ पे राधा कृष्ण का मिलन हुई थी। जब कृष्ण जी ने मथुरा चले गए वृंदावन से और वहां से फिर द्वारका चले गए, तो सूर्य ग्रहण के अवसर पर यही ब्रह्म सरोवर में स्नान की महात्मा है। इसलिए इस स्नान के उद्देश्य में कृष्ण जी ने अपने समस्त महिषियों और सैन्य सामंत को लेकर आए थे। और दूसरे तरफ वृंदावन से राधा रानी, गोपियों ने, नंद, जसोदा आदि ये सब आए हुए थे। तो यही जो स्थान है ब्रह्म सरोवर के ऊपर, ये जो कमाल वृक्ष दिख रहे हैं, इसी स्थान पे राधा कृष्ण का मिलन हुई थी। ये उनका साक्षी के रूप में ये स्मृति हमको जगाते हैं। और आज से करीब 5000 साल पहले ये सब घटना हुई थी। और इसका विशेषता यही है कि ये तमाल वृक्ष है ना, तमाल वृक्ष को देखकर राधा रानी कृष्ण के रूप समझकर उनको आलिंगन करते हैं। तो ये तमाल वृक्ष एक उद्दीपना देता है, कृष्ण की उद्दीपना देता है और राधा कृष्ण की भाव को जगाता है। इसलिए ये हरियाणा में जो ये स्थान कुरुक्षेत्र में है, इसका विशेषता यही कि सब लोग यहाँ पे आते हैं इस दर्शन करने के लिए, पवित्र वृक्ष को, और परिक्रमा लगाते हैं और राधा कृष्ण की कृपा भी प्राप्त होते हैं। तो कहीं और भी ये वृक्ष है या सिर्फ वृंदावन में? तो बहुत सारे हैं, वृंदावन में मिलती है ये वृक्ष, और यहाँ पे तो अनमोल है। ये तो यहीं पे दिखाई दिया। अनमोल क्या है, खास क्या है? इसका खासियत यही है कि ये राधा कृष्ण जो मिलन हुआ था, इसी का साक्षी के रूप में अभी भी है ये वृक्ष। ये और दूसरे कहाँ पे भी आपको कुरुक्षेत्र में दिखाई नहीं देगा, या हरियाणा में कहाँ नहीं देगा। ये तनाएं हैं, शाखाएं, उससे मिलते हैं। ये राधा कृष्ण के प्रेम से ये वृक्ष इस प्रकार बढ़ा है। देखिए कैसे छतरी की तरह अपने आप खुल रहा है, मतलब इसका उसको आनंद मिल रहा है ये वृक्ष उसका। तो आप भी यहाँ पे परिक्रमा लगाएंगे, प्रणाम करेंगे, और उस भाव से अगर राधा कृष्ण को प्रणाम करेंगे तो आपके अंदर भी उस प्रकार की मतलब फूलेगा, फूल पौधा जैसा फूलते हैं ना, तो आनंद से उस प्रकार आपको भी आनंद प्राप्त होगा। तो लोग इसकी पत्ते वगैरह घर भी ले जाते हैं अपने पूजा करने के लिए? कोई स्मरण करने के लिए चिन्ह के रूप में लेते हैं, लेकिन विशेष करके यहाँ पे प्रणाम करना, इस वृक्ष को स्पर्श करना, या इन वृक्षों को स्मरण करके जो राधा कृष्ण की मिलन हुई थी उसी भाव को जगाना ही इस वृक्ष का विशेषता है। तो कब आए थे यहाँ पे राधा कृष्ण, कब आए, कब थे यहाँ पे? सूर्य ग्रहण? सूर्य ग्रहण के अवसर पर। ये तो भागवत में 10वें स्कंद में है, जो सेमंत पंचक तीर्थ है। सूर्य ग्रहण के अवसर पर यहाँ हुए थे, ये भागवत में इसका प्रमाण है पूरा। तो फिर वापिस कहाँ चले गए थे यहाँ? तो सूर्य ग्रहण के बाद स्नान हुई थी, स्नान के बाद यहाँ मिलन हुआ था,
और समस्त गोपियों ने कृष्ण जी को प्रणाम करके बोले थे कि देखो कृष्ण, आप भी वही हो ब्रज बिहारी और हम भी वही राधा रानी सखिया हैं, लेकिन यहाँ पे जो मिलन है वृंदावन जैसा मिलन नहीं हो रहा है। तो सखियों ने और राधा रानी ने कृष्ण को विनती किए थे कि आप वृंदावन वापस चलो, लेकिन वृंदावन तो गए नहीं कृष्ण। कृष्ण तो यहाँ से फिर अपने जितने राज महिषी थे उनके साथ फिर द्वारका चले गए थे। तो राजरानियां कहाँ चली गई वो? सब द्वारका चले गए। द्वारका में फिर मिलन हुआ दोबारा? नहीं। शुभ नाम आपका? भक्ति भास्कर भारती महाराज।